अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्स्थ लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द यूरोप कॉन्टिनेंट। तो आज जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे कौन से कॉन्टिनेंट से, यूरोप कॉन्टिनेंट से। अगर यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो बाय एरिया ये कौन से नंबर पे आता है, 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हमें स्टेटमेंट में पूछा जाए बाय पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन के लिहाज से यूरोप 3rd नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम लैंड वाइज या लैंड मास से बात करें तो वो 3rd नंबर पे आता है। अब यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर कंट्रीज़ की बात करें तो वो कितने कंट्रीज़ आते हैं यूरोप के अंदर, तो वो हमारे पास कितने कंट्रीज आते हैं, 44 कंट्री आते हैं यूरोप के अंदर। अब यहाँ पे अगर बात करें कि यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है तो वो है रशिया। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने जो है वो एशिया में भी रशिया कहा था और यहाँ पे भी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रशिया क्या है, जो है बिटवीन आता है एशिया के एंड यूरोप में। अब ये एशिया का भी लार्जेस्ट कंट्री है और किसका है, यूरोप का भी लार्जेस्ट कंट्री है। तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा यहाँ पे, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन यूरोप। ये स्मॉलेस्ट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज हैं, ये लाजमी आते हैं कि कौन सा जो सिटी है वो स्मॉलेस्ट एंड कौन सा जो है लार्जेस्ट है। अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें यूरोप के, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस इज अ हाईएस्ट पॉइंट इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। स्मॉलेस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो कौन सा है, कैस्पियन सी। अब आपने जो है ये चीज़ देखनी है मजीद कि कैस्पियन सी कहाँ पे है, कौन से सिटी में है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉइंट। अगर यूरोप के एरिया की बात करें कि कितना एरिया जो है वो कवर करता है, 10,18,000 एंड 6,000 जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लैंड का कवर करता है। अब यहाँ पे क्या है, यूरोप इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट दैट डज नॉट हैव एनी ट्रू डिजर्ट। ठीक है, अब यहाँ यूरोप, ये मैंने एमसीक्यूज पढ़ा भी था कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट जिसमें कोई भी डिजर्ट नहीं आता, तो उसका आंसर है यूरोप। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें कोई भी डिजर्ट नहीं आता। अब इसके लैंडलॉक कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 14 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। अब आपने इनके नाम लाजमी याद रखने, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं विच वन इज़ नॉट लैंडलॉक कंट्री। तो ये अगर आपको लिस्ट याद होगी तो आप इजीली जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए कि यूरोप का जो कितना अप्रोक्सीमेटली जो है वो लैंड कवर करता है, तो विच इज़ बेस्ड ऑन 0.2% ऑफ अर्थ लैंड टोटल सरफेस को कवर करता है। यूरोप क्या है, 3rd मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है आफ्टर द एशिया एंड अफ्रीका। ये मैंने स्टार्टर में बता दिया। अगर आपसे पॉपुलेशन के लिहाज से पूछा जाए तो आपने यूरोप को पॉपुलेशन के हिसाब से 3rd नंबर पे आता है, लेकिन अगर लैंड मास के हिसाब से पूछा जाए तो वो 6th नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है यूरोप में, तो ये वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। ये लाजमी आता है। आपने मजीद देखना है कि वोल्गा कहाँ पे, आई गेस ये रशिया में ही है। यूरोप इज अ कॉमन कंसिडर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूराल माउंटेन। अब यूरोप और एशिया जो है वो किससे सेपरेट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी पॉइंट है जिससे एशिया एंड यूरोप जो है वो सेपरेट होते हैं, वो यूराल माउंटेन है। द बोस्फेयर स्ट्रेट इज द प्रिंसिपल वाटर बॉडी सेपरेट बाय यूरोप एंड एशिया। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो यूराल माउंटेन हो गया और ये जो बोस्फोरस जो है वो किसको सेपरेट करते हैं, एशिया को एंड यूरोप को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ऑल द बेस्ट।